ABCD is a parallelogram in which AB is equal to 15 centimeter and BC is 9 centimeter. AR, BR, DP and CP are angle bisector of angle A, angle B, angle C and angle D respectively. Find the diagonal pair of quadrilateral PQRS. देखो मान लो ABCD एक पैरेललोग्राम, यहाँ पे बच्चों आपको गिवन है AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू 15 है। आपको गिवन है BC 9, तो ये रहा 9 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको और गिवन है इंफॉर्मेशन AR और BR, तो मैंने ये पॉइंट मान लिया है R, तो यहाँ से ये AR और ये BR एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल A और एंगल B का। तो अगर मैं इसको बच्चों अल्फा ले रहा हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और पैरेललोग्राम में सामने का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये भी अल्फा होगा बच्चों और ये भी एंगल अल्फा होगा। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको पता है। अगर मैं यहाँ पे ये एंगल बीटा लूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये बीटा हो जाएगा। ये क्लियर है। और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि डीपी और सीपी ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल सी का और एंगल डी का। तो ये रहा डीपी और ये रहा सीपी। आपको निकालना है डायगोनल ऑफ पीआर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस तो ये मान लो पॉइंट है क्यू और ये मान लो पॉइंट है एस। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिटिल बिट कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या है, मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया है, ये क्लियर है। फर्दर मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया बच्चों, और यहां से मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया है, ये क्लियर है। पैरेललोग्राम पे टच करा दिया है और डीसी और एबी पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। दो लाइन पैरेलल है एबी और डीसी, यहां पे ये एंगल बीटा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बीटा भी, ये भी एंगल क्या होगा, बीटा। अगर ये 9 था तो एडी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। इसको मान लो आपने नाम दे दिया टी और इसको आप नाम दे देते हो लेट से यू। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ट्रायंगल ए डी टी में ये बीटा है तो यहाँ पे भी बीटा है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो यहां से बच्चे आप बोल सकते हो कि एटी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी यहां से 9 हो जाएगा। ये क्लियर है। और टोटल 15 था, तो यहां से टीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 6। डन। यहां से आर को फर्दर एक्सटेंड कर दो पैरेलल साइड में, ये क्लियर है यहाँ पे। तो आप ये बोल सकते हो अगर ये मान लो वी पॉइंट है तो डीवी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा बच्चों, इसलिए कि दोनों पैरेलल लाइंस है। ये क्लियर है। नाउ यहाँ पे एक चीज ध्यान देते रहो, अगर ये बीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा, और ये भी क्या है, बीटा है। ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल ये अल्फा है, इस वाले एंगल को मैं अगर अल्फा ले रहा हूं तो सिमिलरली ये भी एंगल बच्चों कितना हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। सिंस अगेन यहाँ पे डीसी पैरेलल टू ए बी है और एक लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट डब्ल्यू है तो ट्रायंगल बी डब्ल्यू सी में ये अल्फा, ये भी अल्फा, तो ट्रायंगल डब्ल्यू बी सी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो डब्ल्यू बी का वैल्यू है। ये क्लियर है बच्चों। और टोटल 15 था और ये 9 है, तो यहां से ए डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये 6 हो जाएगा। तो सिमिलरली आप बोल सकते हो कि यू सी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आ रहा है आपको। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो पी आर का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। आपको पता है कि पैरेललोग्राम में एंगल बाइसेक्टर 90 डिग्री पे मिलता है, आपको पी आर ये वाला वैल्यू निकालना है। तो अगर समहाउ हमें ये लेंथ मिल जाए, एस आर का वैल्यू मिल जाए और एसपी का वैल्यू मिल जाए, तो हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ये क्लियर है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे लाइन एयू पैरेलल होगा किसके, डब्ल्यू सी के। यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आपको और ड्रॉ करना है। अगर मैं पॉइंट वी से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करूं जो एस आर के पैरेलल है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और एक लाइन और यहां से मैं पैरेलल ड्रॉ कर लूं यू से परपेंडिकुलर, जो यहां पे परपेंडिकुलर मीट कर रहा है, तो वो आर क्यू के पैरेलल होगा। तो मान लो ये वाले पॉइंट को मैंने दिया था एक्स और ये मैंने दिया वाई।
हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है ui को कैलकुलेट करना सो दैट rq का वैल्यू मिल जाए और यूं कह लो ps का वैल्यू मिल जाए, और अगर हम xv कैलकुलेट कर ले तो हमारा sr का वैल्यू मिल जाएगा, सिंस दोनों इक्वल होंगे। ये क्लियर है? अब देखो ये एंगल अगेन अल्फा है बच्चों, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला भी एंगल अल्फा होगा। लाइन WC के पैरेलल होगा AU, और उसके पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ किया है XV, तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा। अब आप फोकस करो ट्रायंगल DVX में। आपको DV का वैल्यू क्या गिवन है? DV का वैल्यू बच्चों गिवन है 6। एक एंगल अल्फा है, तो आप निकालना क्या चाहते हो? XV का वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आप इसमें क्या लगा दो? कॉस लगा दो। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों? कॉस अल्फा इज इक्वल टू लिखोगे बेस तो XV एंड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो हो जाएगा DV यानी 6। तो यहां से बच्चों XV इज इक्वल टू मिल जाएगा 6 कॉस अल्फा। ये क्लियर है? अगर XV का वैल्यू मिल गया 6 कॉस अल्फा, तो आप बोल सकते हो कि SR का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? ये भी वैल्यू हो जाएगा बच्चों 6 कॉस अल्फा। ये क्लियर है? अब हमें एक मिल गया, अब हमारा टारगेट है SP का वैल्यू निकालना। तो अब आप ट्रायंगल फोकस करो U, Y और C में। अगेन यहाँ पे UC का वैल्यू कितना है बच्चों? यहाँ पे UC का वैल्यू आपको गिवन था 6। एक एंगल अल्फा है, आपका टारगेट है UI का वैल्यू निकालना, तो आप साइन अल्फा लगाओ। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? UY डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस जो 6 है यहाँ पे, तो यहाँ से UY का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 साइन अल्फा आ जाएगा बच्चों। ये क्लियर है? तो आपको यहां से UY का वैल्यू, ये वैल्यू मिल गया 6 साइन अल्फा, तो RQ का वैल्यू भी और SP का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा 6 साइन अल्फा। तो यहां से ये वैल्यू आपको मिल गया 6 साइन अल्फा। क्लियर है? अब आपको निकालना क्या था? PR का वैल्यू। तो PR क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 6 साइन अल्फा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और प्लस क्या लिखोगे? 6 कॉस अल्फा का क्या हो जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर। ये क्लियर है? यहां से तो यहां से कितना वैल्यू आएगा? 6 कॉमन ले लो, तो 6 का स्क्वायर है 36, तो अगेन 6 ये बाहर आ जाएगा, और रूट अंडर आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जिसका वैल्यू किसके इक्वल होता है? 1 के। तो यहां से ये वैल्यू क्या मिल जाएगा? 6। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो इसलिए आपको कॉम्प्लेक्स फील रहा है। इसको अगर आपको फर्स्ट बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्लियर है? So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.